प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल में के द्वितीय खंड में हम जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। इस संदर्भ में आपसे पहला प्रश्न नक्शों का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है। देन उसके बाद विभिन्न खंडों के आधार पर तीन प्रश्न या दो प्रश्न या जैसे भी विश्वविद्यालय का नियम आपके कोविड-19 के कारण से होता है उस हिसाब से होगा, लेकिन मुख्यतः नक्शे का क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। मैं इस संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनके मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैंने यहाँ पर सभी तरह के प्रश्नों का विभाजन और वर्गीकरण किया है, जिससे क्या है कि आपको समझने में और जानने के लिए आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसिद्ध जलवायुवेता थे कोपेन, जिसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण किया। उसी संदर्भ में थॉर्नवेट रहा, उसने भी जलवायु का वर्गीकरण किया। हम उनके द्वारा विभिन्न जलवायु वर्गीकरण के प्रकार और उनके नेमिंग पैटर्न्स पर आपसे बात करेंगे। मैं पूर्व के वीडियो में इनके जलवायु वर्गीकरण का विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। मैं आज आपके सामने सभी प्रकार के प्रश्नों और उसके उत्तर किस प्रकार से लिखे जाएं उस विषय में हम चर्चा आपसे करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया? कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण 5 भागों में किया, जिसको हम यदि नेमिंग आधार पर देखें तो A, B, C, D और E, इस हिसाब से उसने जलवायु का वर्गीकरण किया। तो ये उत्तर इसका सही है, B यानी कि 5 भागों में। दूसरा प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार ई वर्ग की जलवायु, ई टाइप की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कौन सी जलवायु होगी? सबसे लास्ट की जो जलवायु है, जहाँ पर जो पोलर एरिया में है, ध्रुवीय क्षेत्रों में है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर उसको उसने ई क्लाइमेट कंडीशन से डिफाइन किया। ऐसे ही उसने ए, जैसे ए है, थोड़ा फिर मैं दोबारा आपको एक पुनः आपको याद दिला दूँ। ए उष्णार्द्र जलवायु के लिए उसने किया, बी शुष्क जलवायु के लिया, सी उपोष्ण जलवायु के लिया कि क्या, डी शीतोष्ण और उससे थोड़ा सा ऊपर, और ई आपके शीत जलवायु, ध्रुवीय जलवायु के विषय में विभाजन किया। तो उसका उत्तर बी ध्रुवीय जलवायु। दूसरे प्रश्न का प्रश्न नंबर 3, किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है? किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, देखो कहाँ अधिक होता है। यदि हम ऐसे भी अपने साल के महीने में देखें तो हमें मालूम है कि किस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और ज़बरदस्त गर्मी से वाष्पीकरण अधिक होता है, बरसात नाम मात्र की होती है। ऐसे जो वर्ल्ड में शुष्क जलवायु है, बी टाइप की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, बी टाइप को भी उसने 4 भागों में बांटा और उसके उप विभाग जो किए, लेकिन हम मोटे तौर पर हम कहेंगे इसको बी प्रकार की जलवायु, यानी कि आपकी उष्ण कटिबंधीय आपकी जो जलवायु होगी, यानी कि हो सकती है या स्टेप हो सकती है सही, लेकिन सही आंसर इसका जो आपका होगा वो प्रश्न नंबर 3 के अंदर होगा शुष्क जलवायु, यानी कि ए। ठीक है बेटा। अब बात कर प्रश्न नंबर 4, AM जलवायु। ए का मतलब है उष्ण और यहाँ स्मॉल m का मतलब है मानसूनी। स्मॉल m का मतलब क्या है? मानसूनी। ठीक है। तो यहाँ कोपेन ने कुछ बड़े कैपिटल वर्ड्स लिए और उसके बाद कुछ छोटे वर्ड्स लिए, उनके भी उन्होंने मीनिंग्स को बताया। इस बारे में हम लोग पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो AM का मतलब हो गया आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो सही उत्तर बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 5वां सवाल है कि कोपेन ने जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? तो इसने सर्वप्रथम 1900 में वर्गीकरण किया, बाद में उसका संशोधन किया गया, तो लेकिन आंसर से सही है 1900। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 5 एक क्वेश्चंस कुछ आपके उदाहरण के साथ आपने रखे हैं।
अब बात है कि अति लघुरात्मक प्रश्न यदि पूछ लेता है एग्जामिनर, तो उसका उत्तर कैसे देना, बहुत मुश्किल, इतने ही वर्ड्सों में देना है, इतने ही शब्दों में, मुश्किल से 10 से 15 शब्दों में हमें इस चीज़ का विश्लेषण करना है। कोपेन के अनुसार ए जलवायु से क्या तात्पर्य है? तो कोपेन के अनुसार ए जलवायु से आशय है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की जलवायु सभी महीनों में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, यानी कि वहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती, तापमान हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बना रहता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7वां है BW। यहाँ पे देखो B भी कैपिटल है, W कैपिटल है। यहाँ W का जो अर्थ है, इसका अर्थ है वार्म माने गर्म। तो ऐसा एरिया कौन सा हो सकता है विश्व में जहाँ पर दोनों ही चीज़ें गर्म हो? तो ऐसा आपका नेचुरली है कि उष्ण मरुस्थली जो है, शुष्क मरुस्थल है, उस प्रकार की जलवायु हमको यहाँ पर देखने की मिलेगी, जहाँ पर वनस्पति के लिए वर्षा अपर्याप्त होती है, वर्षा बहुत ही ना के बराबर होती है। वह अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की अपेक्षा अधिक वर्षा किस जलवायु के लक्षण हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में वाष्पीकरण की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय में जलवायु में वाष्पीकरण की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसको हम उष्ण आर्द्र जलवायु कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु का अभाव किस जलवायु में पाया जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु कभी भी होती ही नहीं है, इसलिए उत्तर सही है ध्रुवीय जलवायु। ठीक है। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। हमारे विश्व में देखें, भारत में कहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि वर्ष भर वर्षा हमारी होती है। अब बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्नों के विषय में, जो लगभग 50 वर्ड्स में या 75 शब्दों में हमको देना होता है। तो प्रश्न है, कोपेन ने विश्व के कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? संक्षेप बताएं। मैंने भी अभी पुनः स्पष्ट किया कि 5 भागों में बांटा, और 5 भागों में जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, शीत जलवायु प्रदेश और ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। अल्फाबेटिकली बता देता हूँ उनको, पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D और 5वें का E। तो इस प्रकार से 5 जलवायु प्रदेशों में उन्होंने उसका विभाजन किया। अब बात करता है मौसम व जलवायु में क्या अंतर होता है? तो मौसम जो है वो आपकी एक शॉर्ट पीरियड की जो विशेषताएं हैं, तापमान के आधार पर, वायु दाब के आधार पर, पवन के आधार पर, उसे हम मौसम कहते हैं। जलवायु जबकि दीर्घकालिक होती है, जो लंबे समय तक चलती है, उसको हम जलवायु से स्पष्ट करते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की औसत मौसमी दशाओं के योग को कहते हैं। जलवायु में एक विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकाल की वायुमंडलीय अवस्थाओं का विवरण होता है। अतः मौसम की तुलना में जलवायु शब्द का अर्थ व्यापक होता है। मॉन्कहाउस के अनुसार जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। अब बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताए हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः अक्षांश की स्थिति, सागर तट से दूरी, समुद्री धाराएं, पवनों की दिशा, सागर तल से ऊंचाई व विक्षोभ आदि को शामिल किया जाता है। अक्षांश से स्थिति से ताप का वितरण में असमानता मिलती है, जिससे उष्ण शीतोष्ण व ध्रुवीय जलवायु का निर्माण होता है। समुद्र के समीपवर्ती भागों में नमी की प्रधानता के कारण नम जलवायु व दूरस्थ क्षेत्रों में शुष्क जलवायु मिलती है। समुद्री धाराएं अपने स्वभाव के कारण उष्ण व आर्द्रता उत्पन्न करती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आने के कारण जलवायु का स्वरूप बदलता जाता है। पवनों का स्थलीय व सागरीय स्वरूप भी जलवायु का नियंत्रक होता है। अब बात करते हैं ध्रुवीय जलवायु के लक्षण बताएं। तो ध्रुवीय जलवायु में निम्न लक्षण होते हैं। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु का अभाव होता है। इस जलवायु वाले क्षेत्र में सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्ष में अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। ध्रुवीय जलवायु के विभाजन टुंड्रा व टैगा क्षेत्रों के रूप में किया जाता है। उध्रुवीय क्षेत्रों में कौनधारी वनस्पति पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु दशाओं का। इसी प्रकार से निबंधात्मक प्रश्न का विश्लेषण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों,
शॉर्ट में मैं इन सब के विषय में आपसे चर्चा कर चुका हूँ और निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर भी हमको इसी प्रकार से देना है। तो आप इन प्रश्नों को और कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो हम उसके विषय में चर्चा कर चुके हैं और करेंगे। धन्यवाद।